हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आज इस साल का सबसे पहला दिन है और हम ये विश्वास करते हैं कि आपने ये पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू किया है। हम सभी प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ साथ रहे हैं और बीते साल हमें बहुत अच्छे से बचा कर और संभाल कर रखा है। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो जिस तक भी पहुंचता है वो उसने आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करिए और इस साल के लिए आप कुछ भविष्यवाणियां खुद के लिए कीजिए, क्योंकि वचन कहता है हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणियां कर सकता है। तो आप क्यों ना अपने लिए ये बातें कहें, हम सभी अपने लिए कुछ पॉजिटिव कहें। आप ये सोचिए कि हम सभी अपने लिए किसी भी प्रकार से नेगेटिव न रहें, ना ही नेगेटिव बोले। प्रभु के नाम में हर एक दिन तो एक समान है, आज का दिन कल का दिन इक्वल है, लेकिन फिर भी ये एक साइकिल है जिसको हम लेकर चल रहे हैं कि हर साल आता है, हर साल नया, हर साल पुराना होता है। तो ये साल 2026 में जब हम एंटर कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। बीते साल यहाँ पर 2026 को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर हुई, भविष्यवाणियाँ हुई 2026 को लेकर कि ये 2026 खत्म हो जाएगा, दुनिया अंत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत फैलाई, बहुत फैली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है कि कोई नहीं जानता कि इस सृष्टि का अंत कैसे हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा, कब वो न्याय कर देगा, कोई नहीं जानता। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं वो आएगा और इसका न्याय ज़रूर करेगा। लेकिन क्या हम उस भीड़ में रहेंगे या फिर उस अलग किए गए, छाटे गए कटोरे में इकट्ठे होंगे, तो ये हमारे ऊपर है। हो सकता है कि हमने बीते समय में ऐसे काम किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं जो प्रभु की नज़र में उचित नहीं है, प्रभु की नज़र में वो मूल्यवान नहीं है, प्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। प्रभु तो इसलिए आया कि पापियों को मार्ग दिखाए। हम सभी पापी हैं, मैं आप जो भी है वो खुद को समझता है कि वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है। उसी के अनुसार हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करते हैं। हम अपने खुद को जांचें कि क्या हमने 2025 में प्रभु यीशु मसीह के किसी ऐसे काम को पूरा किया है जो उसने हमें कहा है। वो अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम ही नहीं दिया, हमें कोई काम ही नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, इसका भी हमें सोचना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम क्यों नहीं दिया, मुझे काम क्यों नहीं दिया, और ऐसा मैं क्या करूं कि प्रभु हमें काम दे, प्रभु हमें यूज करे। तो उसके लिए भी हमें सोचना होगा बहुत ही गहराई के साथ, और ये तभी कर पाएंगे जब हम एक मन एक चित्त होकर कमरे को बंद करके अकेले प्रभु से बात करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि कमरे के अंदर जा, कुंडी बंद कर और मुझसे बात कर और मैं तुझ पर रहस्य की बातों को प्रकट करूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप जरूर करिए। आप कमरे में जाइए, प्रभु से बातें करिए। आप वहाँ कोई ना हो, ना कोई आपको डिस्टर्ब करे, ना फोन या कुछ भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप प्रभु के लिए कर सके। ये 2026 से आप खुद के लिए भविष्यवाणी करिए कि मैं प्रभु के काम में आगे बढ़ूंगा, प्रभु मुझ पर एक महान कार्य प्रकट करेगा, प्रभु मेरे द्वारा अपने एक बड़े कार्य को प्रकट करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैंने जो रहस्य की बातें किसी को नहीं बताई है वो हमें बताएगा। ये हम अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं। इस तरीके से हम खुद के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव करें, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने बीते समय को याद करके हम अपने वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा बीता हुआ समय तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा आने वाला समय निर्धारित होगा कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम क्या करोगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम पे, अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में अगर वो पाप कर रहा है तो आने वाला समय भी उसका अंधियारा होगा। लेकिन अगर अभी के समय, वर्तमान समय में कोई व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन कर रहा है, तो ये सब चीजें कर रहा है, तो उसका आने वाला समय प्रकाशमय होगा। तो ये चीजें हमें प्रभु के वचन से जानने को मिलता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भजन संहिता के पुस्तकों को, उसमें जो अध्याय है उसको पढ़िए। उसमें आपको खुद के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने कार्यों के लिए दिशा निर्देश जरूर मिलेगा।
मिलेगा। अगर आप भ भजन संहिता पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आज्ञाएँ मिलेंगी, आपको प्रभु के द्वारा वो कॉलिंग मिलेगा कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, तो आप वो जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल गुड विशेस देते हुए कि प्रभु के नाम में हर एक दिन एक समान है। जैसे प्रभु ने 2025 में आपको बचा के रखा, उससे उत्तम रीति से आपको 2026 में भी बचाकर, संभाल कर और मार्गदर्शन करते हुए रखे। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।